हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपकी स्तुति हो। मैं अनुग्रह के लिए बहुत आभारी हूँ। ये कितना अद्भुत उपहार है। तो हम रोमियो के 6 अध्याय में हैं, और हम उस अध्याय के अंतिम कुछ छंदों को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि छंद 15 से शुरू होता है। लेकिन पिछले सप्ताह से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि हम इस विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। मैं आपको पिछले सप्ताह का वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि यह इस अध्याय के अंत तक पहुंचने में सहायक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ बातें समझें। श्लोक 11, वैसे ही तुम भी अपने आप को सचमुच मरा हुआ और पापी समझो। और पौलुस हमें ये स्पष्ट रूप से बताता रहा है कि हम पाप के लिए तो मरे हुए हैं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित हैं। सो हम भी मसीह के साथ मर गए और उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और परमेश्वर के लिए जीवित हैं। तो यही हमारी वर्तमान स्थिति है। श्लोक 12, ऐसा न हो तो यह इच्छाशक्ति का कार्य है। इसलिए पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधीन रहो। आपका शरीर, मेरा शरीर सभी प्रकार की इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं उत्पन्न करता है। शरीर पाप का शरीर है, और इसलिए हमें सीखना होगा कि कैसे आत्मा के अनुसार चलें और उन शारीरिक इच्छाओं का पालन न करें। और जब हम पद 15 पर आते हैं, तो पौलुस हमें हमारे बारे में कुछ जानकारी देता है कि हम कैसे बने हैं। और यह बहुत रोचक और शिक्षाप्रद है। इसका संबंध इच्छा शक्ति से है। हम इस पाठ में आज्ञाकारिता, धार्मिकता और केवल धार्मिक लोगों के प्रति आज्ञाकारिता के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से मिलने वाला एक मुफ्त उपहार है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और मृतकों में से फिर से जी उठा, इस विश्वास के द्वारा कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो मैं इन अनुच्छेदों की श्रृंखला के लिए मंच तैयार करने हेतु उल्लेख करना चाहता हूं। मैं अपनी वसीयत के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं, और मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुझे सब कुछ मिल जाए। ऐसा कहा जाता है कि इच्छा शक्ति हृदय का एक हिस्सा है। हमारी इच्छा अधिकार रखने की है। हमें अपनी भूख और अपनी प्रवृत्ति को अधीन करना है। हमारी इच्छा के प्रति सहज प्रवृत्ति। हम में ये योग्यता और क्षमता है कि हम धर्मी होने के नाते कुछ बातों के लिए हाँ कह सकें, और यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और कुछ बातों के लिए न कह सकें, ये हम अपनी इच्छा से करते हैं। हम इच्छा शक्ति वाले प्राणी हैं। हम चुन सकते हैं। हम इस तरह से काम करते हैं। इसलिए जीवन में कुछ चीजों में, हर एक दिन, हमें ये सीखने की जरूरत है कि कैसे चुनना है। हमारा मन हमारी इच्छा को सूचित करता है। ये हमारे दिल में है, ठीक है। और इसी तरह हम निर्णय लेते हैं। इस प्रकार इच्छाशक्ति मन के माध्यम से निर्देशित होती है, तथा मन में सूचनाएं आती हैं। हृदय भावनाओं का स्थान है और हृदय इच्छाशक्ति का भी स्थान है। और हम जीवन में निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं लेते, क्योंकि वे हर दिशा में जाते हैं। आपकी भावनाएं केवल प्रतिक्रिया देने वाली हैं। वे केवल उस सूचना पर प्रतिक्रिया देते हैं जो उन्हें दी जाती है। अतः परमेश्वर के वचन के द्वारा, मन के द्वारा हम अपनी इच्छा से जीवन में कुछ निश्चित चुनाव करते हैं, और फिर हम में ऐसा करने की क्षमता है। अतः ये हमारी इच्छा शक्ति है कि हम अपनी इच्छाओं, भूखों, प्रवृत्तियों को अपने अधीन कर लें, जो शरीर से बाहर निकलती हैं। और हम विवेक करते हैं और चुनाव करते हैं। इसलिए हमें सत्य के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। केवल धर्मी लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो यह इन आयतों का एक छोटा सा परिचय है जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर श्लोक 15, हम क्या पाप करें? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। इसलिए परमेश्वर न करे कि आपको याद रहे कि यह प्रश्न पहली आयत से ही दोहराया गया है, और इसका संबंध हमारे द्वारा किए जाने वाले पापों के व्यवहारिक पक्ष से अधिक है। पहली आयत पाप की प्रकृति के बारे में बात कर रही है। चूंकि हम पाप की प्रकृति से मुक्त हो चुके हैं, तो क्या हमें इसमें बने रहना चाहिए? नहीं। इसका उत्तर स्पष्टतः नहीं है। ये श्लोक 15 भी यही बात कहता है, बस थोड़ा सा अंतर है। और चूंकि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, इसलिए हम पाप में जीवन जीते हैं और पापपूर्ण कार्य करते हैं, जबकि हम अनुग्रह के अधीन हैं। नहीं, अनुग्रह का अर्थ यह नहीं है। अनुग्रह का उद्देश्य यह नहीं है कि आप जितना चाहें उतना पाप कर सकें। अनुग्रह का उद्देश्य यह नहीं है। अनुग्रह का उद्देश्य आपको पाप को न कहने, धार्मिकता में चलने और धार्मिकता की बातों के प्रति आज्ञाकारी होने की क्षमता देना है। और यही बात इन अंतिम कुछ छंदों में कही गई है। तो आइए इन्हें पढ़ें। पद 16, क्या तुम नहीं जानते? तो हमें कुछ बातें जानने की जरूरत है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसके दासों की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के मानने में तुम भी हो, चाहे पाप के कारण मृत्यु हो। फिटनेस की आदतें।
जो आप सचेत होकर बार बार करते हैं, अंततः आपको आदत पड़ जाएगी। मूलतः वह यही कह रहे हैं। आप किसके सेवक बनना चाहते हैं? आप किस प्रकार की आदतें बनाना चाहते हैं? तो यदि आप बार बार पाप करते हैं, तो सोचिए क्या होगा। यह एक आदत बनने जा रही है। यहीं से व्यसन उत्पन्न होता है, चाहे वह कोई भी हो। ठीक है, परंतु यदि हम समय के साथ और अभ्यास के माध्यम से धार्मिकता करने के लिए परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं, तो यह एक आदत बन जाएगी और आपके पास धार्मिकता में चलने, सही काम करने की अधिक प्रवृत्ति होगी। ठीक है, जब चीजें हमारे जीवन में आती हैं। और पॉल इसी बात की बात कर रहा है। पद 17, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम उद्धार पाने से पहले पाप के दास थे। लेकिन अब आपने क्या किया है? आप सभी ने हृदय से आज्ञा का पालन किया है। इच्छा शक्ति कहाँ है? दिल, ये हृदय में है। तुमने उस सिद्धांत का हृदय से पालन किया है जो तुम्हें दिया गया था। इसलिए हम अपने हृदय में आज्ञाकारी हैं। लेकिन हमारे मन में जो जानकारी, जो सिद्धांत है, हम जीवन के मुद्दों में हर दिन संलग्न रहते हैं। हम चुनाव करने की इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और धार्मिकता, सही चीजों तथा अपने जीवन में किए गए चुनावों के प्रति आज्ञाकारी बनते हैं। मैं अपने जीवन में जो चुनाव करता हूँ, धार्मिकता है। श्लोक 18, तब पाप से मुक्त हो गया, तुम सेवक बन गए, धार्मिकता के सेवक। मैं अच्छी आदतों के माध्यम से धार्मिकता का सेवक बनना चाहता हूँ। कुछ चीजें बहुत ही व्यवहारिक होती हैं। पद 19, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, अर्थात हमारी शारीरिक दुर्बलता और पतित स्वभाव के कारण मनुष्यों की रीति पर बोलता हूँ। और हम सभी की अपनी सीमाएं हैं, अर्थात हमारे मन में, और हम कुछ चीजों को समझते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक चीजें, भले ही हम बचाए गए हों, भले ही हम परमेश्वर की संतान हों, भले ही हम मसीह के शरीर में हों और मसीह में हों, हमें लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। ओह, अध्ययन अध्ययन अध्ययन। परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करें ताकि समय के साथ हम और अधिक बातें समझ सकें। बेहतर चीजें, अधिक उत्कृष्ट चीजें। तो मूलतः वह यही बात कर रहे हैं। पद 19 में फिर से वह हमारे शरीर की निर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर उस प्रकार की भाषा बोलता है। क्योंकि तुमने अपने अंगों को अधर्म और अधर्म के दास बनाकर सौंप दिया है, वैसे ही अब अपने अंगों को धार्मिकता और पवित्रता के दास बनाकर सौंप दो। मैं चाहता हूं कि तुम इस वाक्यांश पर ध्यान दो, क्योंकि तुमने अपने अंगों को अधर्म और अधर्म के दास बनाकर अधर्म को दास बना दिया था। एक बार जब हम पाप के आगे झुक जाते हैं, एक बार जब हम अधर्म के आगे झुक जाते हैं और अधर्म बढ़ता है, तो यह आगे आगे और आगे उन क्षेत्रों में चला जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते। ये बढ़ता है, विकसित होता है। यह आपको अधर्म के मार्ग पर और अधिक अधर्म की ओर और अधिक अधर्म की ओर और अधिक अधर्म की ओर भेजता है। ठीक है, हम वहां नहीं जाना चाहते। आदतें, व्यसन, हम आज्ञाकारी होकर वहां पहुंचते हैं, अधर्म के लिए। अतः श्लोक 19, ये बहुत शिक्षाप्रद श्लोक है। आदतें तब के लिए अच्छी आदतें बनाती हैं जब आप थे। देखिए, वह हमारी तुलना इस बात से कर रहा है कि उद्धार पाने से पहले हम क्या थे, और अब जब हम बच गए हैं तो हम किस में गिर सकते हैं। तो मूलतः वह कह रहा है, और पौलुस के पूरे पत्र में वह हमें ये संदेश देता है। वह कहता है, अपने आसपास के अन्य जातियों के समान मत बनो, अपने आसपास की दुनिया की तरह मत बनो, अपने जीवन में उनके जैसा मत बनो, ऐसे दिखें जैसे कोई मसीह में है। मूलतः वह यही बात कह रहे हैं। संसार के तौर तरीकों और मानसिकता में मत पढ़ो, बल्कि इसके बजाय मसीह की मानसिकता और पैटर्न में पढ़ना चाहो। मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, मैं अपने लिए उपदेश दे रहा हूं। हम सभी एक साथ इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे अपने लिए प्रोत्साहन मानिए। श्लोक 20, श्लोक 1, श्लोक 19 के बारे में टिप्पणी। लेकिन हम अभी इस बारे में बात कर रहे हैं कि पाप चक्रीय है। यह एक चक्र है, ठीक है। और वह चक्र, जैसे जैसे हम अपने जीवन में पाप की आदतों में और आगे बढ़ते जाते हैं, वह एक ऐसा गड्ढा खोदता है जिसमें हम आसानी से फंस सकते हैं और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और आपके जीवन में कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां आपको भाइयों और बहनों से परामर्श की आवश्यकता है जो सही विभाजक हैं और परमेश्वर के वचन को जानते हैं और परमेश्वर की कृपा को जानते हैं और आपकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, सावधान रहो कि तुम किसके पास जाते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हें धर्म से मदद मिले। आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो ईश्वर की कृपा को समझता हो। ठीक है, श्लोक 20 के लिए माफ करें, क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उन बातों का अंत तो मृत्यु है। ये बात स्वतः स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत है। श्लोक 22,
लेकिन अब बेटा, मुझे वह वाक्यांश बहुत पसंद है। मुझे प्रेरित पौलुस के ये 2 शब्द बहुत प्रिय हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें फल मिला जिसका अंत पवित्रता है और अंत अनंत जीवन है। अतः हम पाप से मुक्त हैं। और समय के साथ यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप पाप से मुक्त हो गए हैं और आप परमेश्वर के सेवक बन गए हैं। ओह, मेरे सोचने और इस वाक्यांश को देखने का तरीका यह है कि समय के साथ आप परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं। समय के साथ आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से परिपक्व होते हैं और आप आत्मा में चलना सीखते हैं। आप धार्मिकता में चलना सीखते हैं। आप अपने जीवन में उन चीजों को पहचानना सीखते हैं जिन्हें शायद जाने की जरूरत है और जिन्हें आपको बाहर फेंकने की जरूरत है, ठीक है? और यह आपकी इच्छा का कार्य है। आप ऐसा करें और आप परमेश्वर की बातों में चलना शुरू कर देंगे। आप धार्मिकता में चलना शुरू करते हैं जो अधिक से अधिक पवित्रता की ओर ले जाता है। ठीक है, आप धार्मिक हैं, आप पावन हैं, लेकिन जहां तक दुनिया के सामने हमारे जीवन की अभिव्यक्ति का सवाल है, तो समय के साथ हम दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ते हैं। ये रातों रात नहीं होने वाला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह रातों रात नहीं होने वाला है। हमें परमेश्वर के वचन में परिश्रमी होना है, और जब हम रोमियो के अध्याय 12 तक पहुंचेंगे, तो हम कुछ बहुत ही व्यवहारिक चीजों को देखेंगे, जिनके अनुसार चलकर हम मसीह के समान दिख सकते हैं, और संसार को दिखा सकते हैं कि यीशु कैसा दिखता है। ओह, चलो श्लोक 22 को फिर से पढ़ते हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के सेवक बनकर तुम्हें फल मिल गया है। बाहरी फल जो दुनिया देख सकती है, फल बढ़ता है। तुम्हारा फल पवित्रता है और अंत में अनंत जीवन है। यह क्या है? इस पृथ्वी पर जीवन का अंत, चाहे आप मर जाएं और प्रभु के पास चले जाएं, या फिर आप उस घटना के समय जीवित हों जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को अपने पास इकट्ठा करेगा और आप जीवित हैं और उठा लिए गए हैं। यही अनंत जीवन है। तभी आपको एक नया शरीर, महिमा का एक नया शरीर, एक नया महिमा में शरीर मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे यीशु के पास अनंत जीवन है। वह शरीर कभी नहीं मरेगा। यह अनंत जीवन है, चिरस्थायी जीवन है। आप युग 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 एक नए शरीर में रहते हैं जिसका कभी अंत नहीं होता। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। श्लोक 23 मूलतः रोमियो के इस पूरे अध्याय में उन्होंने जो कहा है उसका सारांश है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो तुम्हें मृत्यु है। अब अविश्वासी के लिए यह अनंत मृत्यु है। लेकिन यह आस्तिक से बात करना है। बस इसे संदर्भ में रखें। कई बार हम इसे मुक्तिदायक श्लोक के रूप में प्रयोग करते हैं, और यह ठीक भी है। लेकिन इस संदर्भ में यह आयत विश्वासियों से उनके जीवन के बारे में बात कर रही है। ठीक है, बहुत व्यवहारिक बातें जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अतः पाप की मजदूरी इस जीवन में अस्थायी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए हम एक या दूसरे का अनुभव होने की उम्मीद कर सकते हैं। हम अपने जीवन में या तो मृत्यु के प्रकटीकरण का अनुभव कर सकते हैं, या फिर हम बड़े होकर अनंत जीवन के प्रकटीकरण का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास अनंत जीवन है, इसलिए हम अनंत जीवन के अधिकारी हैं और इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अब अगले सप्ताह से हम रोमियो के 7वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। मुझे आपको बस रोमियो का 7वां अध्याय बताना है। रोमियो के अध्याय 7 को समझने से मुझे मेरे जीवन में और व्यक्तिगत रूप से किसी भी अन्य चीज से अधिक मदद मिली है, और मुझे विश्वास है कि यह आपकी भी मदद करेगी। मैंने पौलुस के पाप के साथ संघर्ष की सराहना की और वह इसके बारे में बात करता है, और मैं उससे बहुत अधिक सहमत हूं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए रोमियो के 7वें अध्याय को पढ़ना और पौलुस के संघर्ष को देखना तथा उसका उत्तर जानना रोमांचक होगा। ठीक है, अब आप धार्मिकता में चलें। मैं इस जीवन में धार्मिकता में चल रहा हूं। आप संघर्ष करना कभी बंद नहीं करेंगे और आप इसे कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम मान लेते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, अब से मैं आत्मा में चलूंगा और धार्मिकता में चलूंगा, और मैं फिर कभी पाप नहीं करूंगा। और पाप कभी भी कोई मुद्दा नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं, ये वास्तविकता नहीं है। जब तक आप इस संसार में हैं, जब तक आप इस शरीर में हैं, तब तक संघर्ष जारी है। विभिन्न स्थानों से विभिन्न स्तरों पर संघर्ष हो रहा है। इसलिए हमें मेहनती होना होगा। हमें उद्देश्यपूर्ण तरीके से खड़ा होना होगा। जैसे इफिसियों अध्याय 6 उस अध्याय के अंतिम भाग के बारे में बात करता है। हमें हर दिन खड़े रहना है और हमें हर दिन इस वचन का अध्ययन करना है और बढ़ना है, ठीक है, इस आधार पर कि हम मसीह में कौन हैं। तथास्तु। पिता, हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के चारों ओर रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम प्रोत्साहित होते हैं,
और जब हमें धार्मिकता की बातों में निर्देश दिया जाता है ताकि हम हर दिन आत्मा में चलें और हम आपके वचन में खड़े रहें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। खैर, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। और मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप ईश्वर के साथ एक अद्भुत समय बिताएं और शांति से रहें। आमीन।